एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के और एक नए पार्ट को। तो ये वाले सीरीज की जब अगर वीडियो नहीं देखी हो तो देख के आ जाना, क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट है। इसके पहले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर उसमें कहीं पे आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में हमें पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन से, फिर हम उसकी पावर में जाएंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट में जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और एक बल्ब लगा है जो ऐसे ग्लो कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है। ऐसे आया, बैटरी से कनेक्टेड हो गया, 6 वोल्ट बैटरी है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें करंट कितना फ्लो होता है, इस होल सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस आर नेट। तो ये जो दोनों सीरीज में है, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो आर नेट इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। ये 6 वोल्ट है। V इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। V इक्वल टू 6 वोल्ट, I निकालना है 6 वोल्ट, I हमें पता नहीं। R इक्वल टू 24, यहाँ पे I लिख देते हैं। तो 6 बाई 24 इक्वल टू I, सॉरी 6 24, ठीक है। 0.25 इक्वल टू आई, ये एक क्वेश्चन है। तो और क्या दिया है, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए, तो इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, आई पता है। तो V इक्वल टू आई आर, 0.25 इंटू आर इक्वल टू 4, इसका हो जाएगा 1। और इसका कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 0.25 इंटू 20 इक्वल टू 5। दोनों का पोटेंशियल इतना इतना हो गया। देखो पोटेंशियल मिलके ये 1 ये 6 ही आ रहा है, क्योंकि बढ़ के जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम और दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे जिसपे पैरेलल कनेक्शन हो। तो अगर आपको समझ होगा क्वेश्चन की और उसकी फंडामेंटल चीजों की, तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएगा। देखो कितनी आसान से हो रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है, लास्ट में आंसर पा जाना है, ठीक है। बस थोड़ा सा मेहनत करो और काम हो जाएगा। तो ऐसे एक सर्किट है, तो इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है ऐसे। तो देखो ये 12 वोल्ट है। नेट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों भी पैरेलल में है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पैरेलल को पहले सीरीज में लाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों 1/40 प्लस 1/10 इक्वल टू 44 प्लस 5, 1/r का वैल्यू, ठीक है। तो सॉरी 4 प्लस 1 5 हो गया। तो r इक्वल टू 8, इसका नेट आ गया 8। इसका निकालेंगे 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/r, क्योंकि तीनों पैरेलल में है, ऐसे निकालेंगे 60, 1 प्लस 3 प्लस 2, 6/60, r इक्वल टू 10 आ गया। वो 8 आ गया, ये 10 आ गया। तो हम इसको ऐसे करेंगे,
दोनों देखो सीरीज में हो गया, तो ये हो गया 8 प्लस 10, तो आर नेट इक्वल टू 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। ठीक है, ये 12 वोल्ट है। आई कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू आई आर, V हमें पता है 12, R कितना है 18, आई निकल जाएगा 6 9 2 3, तो 2/3 इक्वल टू आई। अगर चाहो इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, हमारे आगे सिंप्लीफाई ऐसे हो सकता है। तो ये हो गया दोनों क्वेश्चन। आगे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आसानी से हो पाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अब पावर पढ़ेंगे। पावर क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला बोले तो वी आई। व्हाट इज वी आई? तो पावर क्या होता है? हमारे जो कंपोनेंट है, जैसे कि फैन हो गया, लाइट हो गया, अगर कुछ देर चलाने के बाद आप उनकी पावर कंजप्शन देखोगे मीटर में जाके, तो वो कुछ बढ़ जाएगा, जितना था उससे बढ़ जाएगा। वो होता है उनकी पावर कंजप्शन, जिसके हम रेट चुकाते हैं, बिजली बिल भरते हैं। तो पावर कंजप्शन कैसे होता है देखो। तो इलेक्ट्रिक पावर, आपका एक फॉर्मूला से सारा का सारा काम हो जाएगा। देखिए P इक्वल टू वी आई। तो ये जो पावर है इसका यूनिट है वोल्ट, इसका है एम्पियर। ठीक है, तो दोनों का दोनों ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V को हम अगर रिप्लेस करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि दो आई आ जाएंगे और एक आर आ जाएगा। अगर आई को हम रिप्लेस करें, V की जगह आई को रिप्लेस करें V बाई आर, तो इसका हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों फॉर्मूला फॉर पावर आप याद रखोगे। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। एनसीईआरटी में पहले हीटिंग इफेक्ट दिया है, उसके बाद पावर दिया है, लेकिन वो गलत सीरीज है, पहले इसको आना चाहिए। ठीक है, पावर में एक क्वेश्चन कर ले। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। आप खुद से भी क्वेश्चन बना के खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं होगा क्वेश्चन? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हम अगर V इक्वल टू 220 वोल्ट और हमें दिया है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर क्वेश्चन, तो पावर कितना? सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए P इक्वल टू वी आई, तो 220 इंटू 0.5, तो एक जीरो कट गया, तो 110। ठीक है, तो इसका निकल गया पावर, हो गया ये। तो हम अब हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? तो हम जो कंपोनेंट चलाते हैं, जैसे फैन, एसी, टीवी, फ्रिज या कोई भी बल्ब, उसको जलाने के बाद हम अगर उसको पकड़ेंगे, उसको ऐसे टच करेंगे, तो हमें हीट फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना पावर हम सप्लाई करते हैं उतना पावर पूरी की पूरी उस कंपोनेंट के यूज में नहीं आता है, कुछ लॉस हो जाता है। उस लॉस को हम हीट लॉस बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला है, तो देखिए उसका फॉर्मूला है, तो हमें पता है P इक्वल टू वी आई। तो ये जो वी आई है, इसमें कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर सेकेंड कितनी चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम इक्वल टू आई, V इंटू क्यू बाई टी। तो ये जो P हो गया इक्वल टू वी आई था, जो पावर था, पावर इक्वल टू वी आई था, लेकिन हम उसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, V Q डिवाइडेड बाई T, क्योंकि I इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो
जो हीट है वो कैसे हम डिफाइन करें? पावर इंटू टाइम, ये एक तरह की वार्क हो गया, कुछ वार्क होने से ये हीट हो गया, इक्वल टू पी कितना है? वी आई टी। ठीक है, हम अगर भी को रिप्लेस करें तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी। इतना बस, इसका फॉर्मूला याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। 2-4 न्यूमेरिकल लगा लेना, अगर नहीं होता है तो हमें रीच करना। अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।